हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हम ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का रिवीजन कर रहे थे। आज का मेरा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड? ट्रेड को हम बोलते हैं व्यापार। देखो, फॉरेन ट्रेड का मतलब है ट्रेड जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के वेरियस कंट्रीज़ के बीच में हो तो उसे हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड कनेक्ट्स वेरियस कंट्रीज़। In our history, we have trade relationship with East India Company. हम देखते हैं कि हम बाहर की कंट्री के साथ जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो हम देखते हैं कि फॉरेन ट्रेड जो है, फॉरेन ट्रेड क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। ये क्वेश्चन आता है कि फॉरेन ट्रेड से अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को क्या फ़ायदा है। देखिए, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। अपनी कंट्री में तो वो बेचता ही है, बट बाहर की कंट्रीज़ में भी वो अपने प्रोडक्ट की पहचान बना सकता है। तो ये बहुत बड़ा स्कोप है फॉरेन ट्रेड का। Similarly, for the buyers, import of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods. देखिए, बाहर से सामान आता है तो कंज्यूमर के पास भी वैरायटी ऑफ चॉइस होती है, अपनी चॉइस का वो गुड जो है खरीद सकता है। तो ये हुआ फॉरेन ट्रेड के बारे में। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपको चाइनीज़ टॉयज़ के बारे में आपने सुना है। चाइनीज़ टॉयज़ जो होते हैं बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है और नई नई डिज़ाइंस आती है, तो ये इंडिया में बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं। तो इंडिया को कॉम्पिटिट करना पड़ रहा है क्योंकि इंडियन टॉयज़ जो है दीज आर कॉस्टलियर एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ टॉयज़। आगे हम बात करेंगे। देखिए, फॉरेन ट्रेड जो है, फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज़। फॉरेन ट्रेड क्या करता है, बहुत सारी कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, उनके मार्केट को जो है कनेक्ट करता है। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ग्लोबलाइजेशन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो है एक नया, हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट न्यू, ये काफ़ी पुराने टाइम से चला आ रहा है। एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड लिंक हम देखते हैं, जैसे पहले हमने पढ़ा था ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए थे तो ट्रेडिंग के लिए उनका मेन पर्पस था। तो एमएनसी के आने के बाद भी ये ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस फास्ट हो गया। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी पढ़े, फूड मोटर्स का पढ़ा, कारगिल फूड का पढ़ा, बहुत सारी एमएनसीज जो है लॉन्च हो चुकी है। तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन को हम कह सकते हैं इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न करनी है। तो एमएनसीज जो होती है, एमएनसी प्ले मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज़। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या चीज़ जो है एक दूसरे कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रही है। देखो, गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, ये कंट्रीज़ में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको याद करना है ग्लोबलाइजेशन में कौन जो है मेजर रोल प्ले कर रहा है, कौन कौन सी चीज़ें जो है मूव कर रही है इन बिटवीन कंट्रीज़। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी की तो बात करते हैं, हम कह सकते हैं कि देर इज़ वन मोर वे इन विच कंट्रीज़ कैन बी कनेक्टेड। देखो, मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों का मूवमेंट भी होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो लोग जो है दूसरी कंट्री में क्यों जाते हैं? इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर इनकम, बेटर जॉब, एजुकेशन के लिए जाते हैं। बट जैसे जैसे आप देख रहे हो रिस्ट्रिक्शन बढ़ रहे हैं तो ये मूवमेंट भी कम हो रहा है। नाउ यहाँ पे टॉपिक है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। कौन कौन से फैक्टर्स है जो ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करते हैं? तो फर्स्ट है टेक्नोलॉजी। देखिए, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी जो है इट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट स्टिमुलेटेड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। जैसे इम्प्रूवमेंट हुए ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में, तो डिलीवरी जो है गुड की फास्टर होती है अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस एट लोअर कॉस्ट। सेकेंड, हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको स्टूडेंट्स पता है इंटरनेट के माध्यम से जो है बहुत आसान हो चुका है, where you can obtain and share information on almost anything you want to know
from the internet, you can say. Internet also allows us to send instant email, voicemail across the world at reasonable cost, at the very negligible cost, you can say. तो ये आपके हुआ टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात की अभी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब हम बात करते हैं, देखो सपोज़ इंडियन गवर्नमेंट जो है कोई भी बाहर से गुड्स सर्विसेज आ रही है, तो अगर इंपोर्ट पे जो है सपोज़ टैक्स लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा। टैक्स लगाएगा तो क्या होगा, बायर्स को जो है बायर्स विल हैव टू पे अ हायर प्राइस ऑन द इम्पोर्टेड टॉयज़। तो टैक्स लगाने से हमें कस्टमर को क्या होगा, हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो चाइनीज़ टॉयज़ जो कि बहुत सस्ते हैं, तो वो इतने चीप हमें अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो क्या होगा, चाइना से ऑटोमेटिकली जो है टॉय का जो है इंपोर्ट कम हो जाएगा और इंडियन टॉय मेकर्स जो है वो प्रॉस्पर हो जाएंगे। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं टैक्स जो लगता है ना, तो एक तरह का ये ट्रेड बैरियर है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ट्रेड बैरियर। तो टैक्स ऑन इम्पोर्ट ये एग्जाम्पल है ट्रेड बैरियर का। इट इज़ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज़ बीन सेट अप बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज और डिक्रीज, रेगुलेट करने के लिए, फॉरेन ट्रेड को कम ज़्यादा करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स बैरियर लगाती है। इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये ज़रूरी भी था क्योंकि जो लोकल प्रोड्यूसर्स है उनका जो है उनको कॉम्पिटिट करना पड़ता है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ बैरियर लगा देती है। तो हम देखते हैं कि ये प्रोसेस जो है बैरियर लगाना जो है एक तरह से सही भी है गलत भी है, क्योंकि ये जो लोकल प्रोड्यूसर होता है जब तक उनमें कंपटीशन नहीं होगा तो क्या होगा, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सप्लाई नहीं कर पाएगा। इंडिया अलाउड इम्पोर्ट ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम। अब देखो इंडिया जो है ना केवल इम्पोर्ट करती है एसेंशियल आइटम जैसे मशीनरी, fertilizers, petroleum, etc. All the developed countries during the early stage of development have given protection to domestic producers through a variety of means. जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ है वो भी कुछ ना कुछ बैरियर लगाती थी अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन से बचाने के लिए, ठीक है। तो अब एक तरह से हम कह सकते हैं सब चेंजेस, पॉलिसी में चेंजेस लाए गए इंडिया में। फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंडियन प्रोड्यूसर्स को अब कॉम्पिटिट करना ही पड़ेगा अराउंड द ग्लोब। कंपटीशन से क्या होगा, कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी। अब ये डिसीजन जो था वॉज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय गवर्नमेंट इज़ नॉन एज लिबरलाइजेशन। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रेड बैरियर्स जो है, रिस्ट्रिक्शन जो है जो गवर्नमेंट ने लगाई उनको रिमूव करना लिबरलाइजेशन कहलाता है। लिबरलाइजेशन से ट्रेड बिजनेस जो है बहुत आसान हो जाता है, हम कोई भी चीज़ आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक हुआ लिबरलाइजेशन का।